चक्र संतुलन ध्यान के अभ्यास में आपका स्वागत है। किसी आरामदायक आसन में बैठ जाइए। पीठ, गर्दन और सिर को सीधा रखना है। हाथ को घुटने के ऊपर या गोद में रखिए। आँखों को कोमलता से बंद कर लीजिए। चेहरे को तनाव मुक्त रखिए। अपने आप को स्थिर और तनाव मुक्त बनाइए। आप ध्यान की स्थिति में बैठे हुए हैं। इसे मन की आँखों से देखते जाइए। पूरा ध्यान शरीर के ऊपर, जैसे जैसे आप अपने शरीर के प्रति जागरूक बनेंगे, आपका मन शांत होता जाएगा। अपनी सारी चिंताओं को भूलकर सुख और शांति का अनुभव कीजिए। अब 3 बार गहरी श्वास लीजिए और श्वास धीरे धीरे मुंह से बाहर छोड़िए। श्वास छोड़ते हुए अनुभव कीजिए कि आपके तनाव, चिंताएं दूर हो रही है और आप शांति का अनुभव कर रहे हैं। अब एक 4 पंखुड़ियों वाले कमल के फूल की कल्पना कीजिए। यह कमल का फूल गहरे लाल रंग का है। कमल के फूल को मानसिक रूप से देखते जाइए। अब कमल के फूल की छवि को छोटा करके मूलाधार चक्र में ले जाइए। मूलाधार चक्र लिंग और गुदा के बीच वाले स्थान पर स्थित होता है। मानसिक रूप से मूलाधार चक्र में कमल के फूल की छवि को विकसित कीजिए। मानसिक रूप से कमल के फूल का दर्शन मूलाधार चक्र में करते जाइए।
मूलाधार चक्र कुंडलिनी ऊर्जा का निवास स्थान भी है। मूलाधार चक्र के बैलेंस होने से वीरता, निर्भीकता और आनंद का भाव विकसित होता है। भोजन और नींद के ऊपर कंट्रोल भी होता है। मानसिक रूप से मूलाधार चक्र पर 4 पंखुड़ियों वाले कमल को खिला हुआ देखते जाइए। मूलाधार चक्र का बीज मंत्र है लम। श्वास प्रश्वास के साथ लम मंत्र का जप मानसिक रूप से कीजिए और ऐसी भावना कीजिए कि मूलाधार चक्र बैलेंस हो रहा है। लम मंत्र का जप मानसिक रूप से करते जाइए। श्वास लेते हुए लम और श्वास छोड़ते हुए लम का जप मन में करते जाइए। लम मंत्र का जप मानसिक रूप से करते जाइए और साथ ही साथ मन में भावना कि आपका मूलाधार चक्र बैलेंस हो रहा है। अब एक 6 पंखुड़ियों वाले कमल के फूल की कल्पना कीजिए। यह कमल का फूल नारंगी रंग का है। कमल के फूल के छवि को मानसिक रूप से देखते जाइए। अब कमल के फूल की छवि को छोटा करके स्वाधिष्ठान चक्र में ले जाइए। स्वाधिष्ठान चक्र मूलाधार चक्र से लगभग 2 अंगुल ऊपर और रीढ़ की हड्डी के आखिरी हिस्से के पास स्थित होता है। मानसिक रूप से स्वाधिष्ठान चक्र में कमल के फूल की छवि को विकसित कीजिए। मानसिक रूप से 6 पंखुड़ियों वाले कमल का दर्शन
स्वाधिष्ठान चक्र में करते जाइए। स्वाधिष्ठान चक्र के बैलेंस होने से विचारों पर नियंत्रण, कमिटमेंट और करेज बढ़ता है। भौतिक चीज़ों के प्रति जो हमारा अत्यधिक लगाव होता है उसमें भी बैलेंस स्थापित होता है। मानसिक रूप से स्वाधिष्ठान चक्र पर 6 पंखुड़ियों वाले कमल को खिला हुआ देखते जाइए। स्वाधिष्ठान चक्र का बीज मंत्र है वम। श्वास प्रश्वास के साथ वम मंत्र का जप मानसिक रूप से कीजिए और ऐसी भावना कीजिए कि आपका स्वाधिष्ठान चक्र बैलेंस हो रहा है। श्वास लेते हुए वम और श्वास छोड़ते हुए भी वम का जप मन में करते जाइए। वम मंत्र का जप मानसिक रूप से करते जाइए और साथ ही साथ मन में भावना कीजिए कि आपका स्वाधिष्ठान चक्र बैलेंस हो रहा है। अब एक 10 पंखुड़ियों वाले कमल के फूल की कल्पना कीजिए। यह 10 पंखुड़ियों वाला कमल का फूल पीले रंग का है। पीले रंग के कमल के फूल को मानसिक रूप से देखते जाइए। अब कमल के फूल की छवि को छोटा करके मणिपुर चक्र में ले जाइए।
मणिपुर चक्र नाभि के ठीक पीछे रीढ़ की हड्डी में स्थित होता है। मानसिक रूप से 10 पंखुड़ियों वाले कमल का फूल का दर्शन मणिपुर चक्र में करते जाइए। मणिपुर चक्र के बैलेंस होने से संकल्प शक्ति, निर्भयता और शासन करने की क्षमता बढ़ती है। मानसिक रूप से 10 पंखुड़ियों वाले कमल के फूल को मणिपुर चक्र में खिला हुआ देखते जाइए। मणिपुर चक्र का बीज मंत्र है रम। श्वास प्रश्वास के साथ रम मंत्र का जप मानसिक रूप से कीजिए और ऐसी भावना कीजिए कि मणिपुर चक्र बैलेंस हो रहा है। श्वास लेते हुए रम और श्वास छोड़ते हुए रम का जप मानसिक रूप से करते जाइए। रम मंत्र का जप मानसिक रूप से करते जाइए और साथ ही साथ मन में भावना कि आपका मणिपुर चक्र बैलेंस हो रहा है। अब एक 12 पंखुड़ियों वाले कमल के फूल की कल्पना कीजिए। यह 12 पंखुड़ियों वाला कमल का फूल हरे रंग का है। हरे रंग के कमल के फूल को मानसिक रूप से
देखते जाइए। अब कमल के फूल की छवि को छोटा करके अनाहत चक्र में ले जाइए। अनाहत चक्र हृदय स्थान के स्तर पर रीढ़ की हड्डी में होता है। मानसिक रूप से 12 पंखुड़ियों वाले कमल के फूल का दर्शन अनाहत चक्र में करते जाइए। अनाहत चक्र के बैलेंस होने से प्रेम, सहिष्णुता और वसुधैव कुटुंबकम का भाव प्रबल रहता है। मानसिक रूप से 12 पंखुड़ियों वाले कमल के फूल को मणिपुर चक्र में खिला हुआ देखते जाइए। अनाहत चक्र का बीज मंत्र है यम। श्वास प्रश्वास के साथ यम मंत्र का जप मानसिक रूप से कीजिए और ऐसी भावना कीजिए कि अनाहत चक्र बैलेंस हो रहा है। श्वास लेते हुए यम और श्वास छोड़ते हुए यम मंत्र का जप मानसिक रूप से करते जाइए। यम मंत्र का जप मानसिक रूप से करते जाइए और साथ ही साथ मन में भावना कि आपका अनाहत चक्र बैलेंस हो रहा है।
अब 16 पंखुड़ियों वाले कमल के फूल की कल्पना कीजिए। यह 16 पंखुड़ियों वाला कमल का फूल नीले रंग का है। नीले रंग के कमल के फूल को मानसिक रूप से देखते जाइए। अब कमल के फूल की छवि को छोटा करके विशुद्धि चक्र में ले जाइए। विशुद्धि चक्र गर्दन के पिछले भाग में कंठ के पीछे होता है। मानसिक रूप से 16 पंखुड़ियों वाले कमल के फूल का दर्शन विशुद्धि चक्र में करते जाइए। विशुद्धि चक्र के बैलेंस होने से सम्यक विचार और विवेक का उदय होता है। व्यक्ति विचारवान बनता है। मानसिक रूप से 16 पंखुड़ियों वाले कमल के फूल को विशुद्धि चक्र में खिला हुआ देखते जाइए। विशुद्धि चक्र का बीज मंत्र है हम। श्वास प्रश्वास के साथ हम मंत्र का जप मानसिक रूप से कीजिए और ऐसी भावना कीजिए कि विशुद्धि चक्र बैलेंस हो रहा है। श्वास लेते हुए हम और श्वास छोड़ते हुए हम का जप मानसिक रूप से करते जाइए। हम मंत्र का जप मानसिक रूप से करते जाइए और साथ ही साथ मन में भावना कि आपका विशुद्धि चक्र बैलेंस हो रहा है।
अब दो पंखुड़ियों वाले कमल के फूल की कल्पना कीजिए। यह दो पंखुड़ियों वाला कमल का फूल बैंगनी रंग का है। बैंगनी रंग के कमल के फूल को मानसिक रूप से देखते जाइए। अब कमल के फूल की छवि को छोटा करके आज्ञा चक्र में ले जाइए। आज्ञा चक्र दोनों भौं के बीच वाले भाग के ठीक पीछे होता है। मानसिक रूप से दो पंखुड़ियों वाले कमल के फूल का दर्शन आज्ञा चक्र में करते जाइए। आज्ञा चक्र के बैलेंस होने से दिव्य दृष्टि, एकाग्रता, बुद्धि का विकास, आत्मविश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति का विकास होता है। मानसिक रूप से दो पंखुड़ियों वाले कमल के फूल को आज्ञा चक्र में खिला हुआ देखिए। आज्ञा चक्र का बीज मंत्र है ओम। श्वास प्रश्वास के साथ ओम मंत्र का जप मानसिक रूप से कीजिए और ऐसी भावना कीजिए कि आज्ञा चक्र बैलेंस हो रहा है। श्वास लेते हुए ओम और श्वास छोड़ते हुए ओम का जप मानसिक रूप से करते जाइए। ओम मंत्र का जप मानसिक रूप से करते जाइए और साथ ही साथ मन में भावना कि आपका आज्ञा चक्र बैलेंस हो रहा है।
अब एक 1000 पंखुड़ियों वाले कमल के फूल की कल्पना कीजिए। यह कमल का फूल सफेद रंग का है। अपने सिर के ऊपरी हिस्से पर इस कमल के फूल को खिला हुआ देखिए। कल्पना कीजिए कि कमल का फूल आपके सिर के ऊपरी हिस्से पर खिला हुआ है, जिसकी 1000 पंखुड़ियां हैं। कमल के मध्य में एक ज्योतिर्लिंग है, जो कि आपके शुद्ध चेतना का प्रतीक है। 1000 पंखुड़ियों वाले कमल के मध्य में ज्योतिर्लिंग को देखते जाइए। सहस्रार चक्र का कोई बीज मंत्र नहीं है। यहाँ बस शून्यता का अनुभव कीजिए। अपने मन को विचार शून्य रखना है। आपको केवल अपनी चेतना को कमल के फूल और ज्योतिर्लिंग के ऊपर ही बनाए रखना है। कमल के फूल और ज्योतिर्लिंग को अपने सिर के ऊपरी हिस्से पर देखते जाइए। पूरा ध्यान ज्योतिर्लिंग और 1000 पंखुड़ियों वाले कमल के ऊपर। आपका मन बिल्कुल विचार शून्य है और आप कमल के फूल को और ज्योतिर्लिंग को अपने सिर के ऊपरी हिस्से पर देखते जा रहे हैं।
अब ध्यान का अभ्यास समाप्ति की ओर है। अपने मन को बाहर से आती हुई आवाजों के ऊपर ले जाइए। एक एक आवाज को सुनिए। अब अपने शरीर का ध्यान कीजिए। अपने आप को मन में देखिए। आप कहाँ बैठकर ध्यान कर रहे थे? आपके आसपास कौन कौन सी चीजें हैं? इसके प्रति जागरूक बनिए। हथेलियों को आपस में रगड़कर गर्माहट लाइए। हथेलियों में गर्माहट लाकर हथेलियों को चेहरे के ऊपर रखिए। धीरे से आंखों को हथेली के पीछे ही खोल लीजिए। ध्यान का अभ्यास यहीं पे समाप्त हो रहा है। अपने ध्यान के अनुभव को कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर व्यक्त करें। मेरे साथ ध्यान में बने रहने के लिए धन्यवाद।